हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और ज्ञान को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। ज्ञान अभी सवेरे उठा है, 8 बजा है और ये उठकर यहाँ पे बैठ गया है। दादी इसकी गेहूं धो रही थी सवेरे उठकर, क्योंकि मम्मी सोची सवेरे धो देते हैं तो फिर सुबह से शाम तक में सूख जाएगा। तो मम्मी सवेरे उठकर, बाबू सोया हुआ था तो मम्मी धो ली, क्योंकि उठने के बाद ये देखिए मम्मी बोल रही है कि सवेरे सवेरे वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बाबू को ब्रश व्रश करा देते। तो ज्ञान को मैं बोली चलो मैं ब्रश करा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कल जाम है, कभी मम्मी काम कर रही है इसलिए थोड़ा देर के लिए यहाँ खाली हो जाएगा तो मैं ज्ञान को ब्रश कराऊंगी। और ज्ञान भी अभी तैयार नहीं है, बिल्कुल उठकर यहाँ पे बैठ गया है। और ये सब चीज़ वो देखता, वहाँ तो देख नहीं पाता है, ये सब देखने में उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो वो बोला कि मैं देखूंगा माँ, मुझे बैठा दो यहाँ पे। तो मैंने स्टूल पे ज्ञान को बैठा दिया है। थोड़ा बहुत बैलेंस ज्ञान स्टूल पे बनाता है, उतना अच्छे तरह से नहीं बना पाता है, फिर भी अब हल्का सा बनाने लगा। पहले ज्ञान स्टूल पे भी सही से नहीं बैठ पाता था, लेकिन अब मैं दीवार के सहारे से हल्का फुल्का ये बैठता है। और ये देखिए मम्मी गेहूं को इस तरह से बहुत अच्छी तरह से धोकर 2-4 पानी से उसके बाद सुखाती है। हमारे घर में बाहर का आटा नहीं खाया जाता है, ये गेहूं का आटा ही हमारे घर में खाया जाता है। तो मम्मी घर का ही आटा खाती है और हम लोगों को भी भेजती है वहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे गेहूं को धोकर अच्छे तरह से सुखा लेती है धूप में, उसके बाद ही इसका आटा बनाती है, गेहूं को पिसवाती है। घर का ही आटा खाना चाहिए, क्योंकि बहुत शुद्ध होता है। क्योंकि लोग गेहूं में दवाई वगैरह देकर रखते हैं इसलिए, और आटा पिसाते हैं इस तरह से, इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि घर का ही आटा खाएं। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं हो पाता है। तो मम्मी, जब मम्मी है तो मम्मी भेज रही है अभी, तो हम लोग भी घर का ही खाते हैं। और ये देखिए इतना सारा मम्मी गेहूं धो चुकी है और ये बोरा में रख रही है धो धो के। इससे क्या होता है कि पानी सारा गड़ जाएगा तो कुछ वजन कम हो जाएगा, तो इसे पापा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इतना भारी तो हम लोग उठा कर नहीं ले जा पाएंगे। तो पापा इसको ऊपर कर देंगे तो मम्मी पूरे धूप में फैला देगी। तो ये देखिए ज्ञान की मस्ती, और ज्ञान दादी का हेल्प कर रहा है। उसे देखिए, उससे भी बच्चा वो भी चाहता है कि मैं हेल्प करूँ, मैं ये सब काम करूँ, पर क्या करेगा बेचारा, उसका तो खुद अपना बॉडी को नहीं संभाल पाता है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करता है। देखिए किस तरह से दादी का हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और बोरा को उठाकर, वो गेहूं को उठाकर दादी को निकाल के दे रहा है। देखिए किस तरह से, और इससे इस सब चीज़ में बहुत ही खुशी होती है। ज्ञान को यहाँ दादी घर में बहुत ही मन लगता है, वो हमेशा दादी घर जाने की जिद करता है। हमारा घर और गांव ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर ही गांव है। तो मैं ज्ञान को बराबर गांव लाती हूँ, इसे जब भी बोलता है माँ चलिए दादी के पास चलते हैं। मम्मी भी 10 दिन मम्मी वहाँ मेरे पास भी जाकर रहती है, 10 दिन 5 दिन हम लोग यहाँ कर रहते हैं, तो फिर 10-20 दिन ज्ञान दादी के साथ रह लेता है। इसी तरह से दादी इसकी बराबर जाते रहती है। देखिए गेहूँ सारा सूख चुका है और मम्मी छत पे गेहूं को पसार रही है। तो देखिए ज्ञान चाह रहा है दादी की हेल्प करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ज्ञान सीढ़ी सहारे, किसी भी सहारे से इस तरह से चल लेता है पकड़ के पीछे से। ये देखिए ज्ञान आ चुका है छत पे, और देखिए ज्ञान कितनी मस्ती करेगा अब यहाँ पे। ये सब चीज़ देखकर उसे बहुत खुशी होता है, वो तो छींटने की कोशिश कर रहा होगा। देखिए किस तरह से वो दादी की हेल्प करता है या दादी को परेशान करता है। मम्मी इस तरह से गेहूं को हर जगह फैला कर, ये मम्मी से पैसा धूप में फैला देगी, उसके बाद ये सुबह से शाम तक में सारा गेहूं अच्छी तरह से सूख जाएगा। मम्मी ने छत को पहले अच्छी तरह से पानी से धो दिया था, उसके बाद इस गेहूं को फैला रही है, क्योंकि छत गंदा रहता है ना, इसलिए धो देने के बाद ये साफ़ हो जाता है। और गेहूं को इस तरह से मम्मी फैला कर इस पर दिन भर धूप में सुखा देती है। ये देखिए ये पीपल का पेड़ है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये सुबह का, जैसे कि मैंने बताया था कि 8 बज रहा है, सुबह सुबह का धूप भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह ज्ञान को सुबह का धूप भी यहाँ पे मिल रहा है, और ज्ञान छत पे ही नहा लेता है। अभी 1 घंटा मैं इसे धूप में बैठा कर फिर इसे मैं 1 घंटा बाद इसे नहला देती हूँ। तो ये देखिए ज्ञान की बुआ है, बुआ कम फ्रेंड इसकी ज़्यादा है, बचपन से ही बुआ के साथ बहुत खेलता था, अभी भी खेल रहा है। यहाँ पे इन लोगों के साथ इनको बहुत मज़ा आता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बुआ के साथ खेल रहा है, एक दोस्त की तरह ये समझता है बुआ को, और इनके साथ इन्हें बहुत ही मज़ा आता है। देखिए ज्ञान किस तरह से पूरा बिजी है। अब देखिए ज्ञान आ गया है दादी की हेल्प करने के लिए। देखिए देखिए किस तरह से हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है बाबू,
यही बस इसे यही सब में मज़ा आता है। इसे बस गेहूं पे अगर हम बैठा देना तो ये पूरा गेहूं को दिन भर छीटेगा और इसे बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि यहाँ से जाएंगे। बस इसे इस तरह से ये मम्मी को काम करने तो देगा नहीं। देखिए किस तरह से छीट रहा है। मम्मी सारे गेहूं को इस तरह से फैला रही है और ये दादी पे गेहूं को छीट रहा है और बोल रहा है हेल्प कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से पूरा गेहूं को ये छीट छीट कर, ये देखिए ज्ञान ज्ञान बाबू बस करो। ये देखिए इसकी तो मस्ती बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। सुबह सुबह उठ के इसको दादी के साथ तो इतना मस्ती मिलता है ना, ये जितना खुश मेरे साथ नहीं रहता है दादी के साथ बहुत खुश रहता है। इसको दादी से बहुत प्यार है। ये तो बस दादी को ही कहता है दादी वहीं रहिए मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे भी कुछ काम रहता है, यहाँ पे भी घर में है खेत उत है वगैरह है, तो दादी कैसे रह सकती है। लेकिन लगभग 10 से 15 दिन दादी ज्ञान के साथ ही रहती है। तो ये देखिए ज्ञान किस तरह से दादी का हेल्प कर रहा है। और ये सुबह का नज़ारा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गांव का सुबह सुबह का नज़ारा को जो भी गांव में रहते होंगे जानते होंगे कि सुबह का शहर से अच्छा लगता है गांव का नज़ारा। और यहाँ का ताज़ा हवा मिलता है। शहर में तो ऐसी हवा मिलती ही नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये गांव में तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह गांव का। इसलिए हम लोग गांव आते जाते रहते हैं और ज्ञान को भी यहाँ पे लाते हैं क्योंकि ज्ञान को भी अच्छा लगता है ना, इसलिए। ये देखिए ज्ञान को इस सूप से गेहूं को इस तरह से साफ कर रहा है। इसे तो ये सब काम में बहुत ही मज़ा आता है। क्या कर रहा है देखिए। अब ये सूप के साथ अब ज्ञान को मम्मी बोली थोड़ा सा बाहर ले जाने के लिए, इसके अंकल लेके जा रहे हैं वरना ये एक भी काम मम्मी को करने नहीं देगा। और ये देखिए ज्ञान जा रहा है मंदिर। हमारे घर के पीछे में बगल में मंदिर है, शिव जी का मंदिर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुबह का नज़ारा। हमारे घर के दोनों साइड पीपल का पेड़ है। और ये देखिए कुछ गाय बंधी हुई है, ये भी देख रहे हैं मुझे। ये गाय है, यहाँ पे पीछे गाय बंधा हुआ रहता है। हमारी नहीं है दूसरे की है, लेकिन यहीं पे घर के बगल में रहती है। और ये देखिए मंदिर है शिव जी का मंदिर, बहुत ही अच्छा लगता है। घर के बगल में मंदिर होना तो सुबह सुबह उठ के मंदिर का दर्शन हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ज्ञान तो यहाँ पे जितने दिन रहता है सुबह उठकर मंदिर के पास जाकर सवेरे सवेरे जाकर प्रणाम करता है। और अच्छा भी लगता है, खुला खुला है ना यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना अच्छा, शहर की तरह चमक धमक तो नहीं है पर हरियाली बहुत रहती है गांव में, इसलिए शहर से गांव हम लोगों को लगता है कि अच्छा है। गांव बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए ज्ञान वहाँ दूर से मुझे देख रहा है, वहाँ से आने का इसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अभी सर माथा टीका है मंदिर के पास, अब ये अब आ रहा है वहाँ से। ये देखिए ज्ञान मंदिर से माथा टीक कर अब आ रहा है, दूर से मुझे देख कर बाय हाय कर रहा है। आ जाओ, बिल्कुल नहीं, उसे तो घर आने का बिल्कुल नहीं मन नहीं करता। अगर उसे वहाँ पे बैठा देना तो वो पूरा कबड्डी खेलेगा वहाँ पे। ये देखिए अब वो अंकल को बोलेगा पेड़ के पास जाने के लिए, ज़रूर बोला होगा। ये देखिए ज्ञान अब पेड़ के पास जा रहा है, अब वो पेड़ को छू रहा है। देखिए उससे तो उसका तो मन कर रहा होगा पेड़ पे चढ़ जाए। चलो आजा बाबू। वो दूर से हंस रहा है, अब बिल्कुल आने की कोशिश नहीं है, कोई बिल्कुल मन नहीं है। आप देखिए यहाँ पे वो गाय को देखने उसके अंकल लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ज्ञान आ गया है और गाय को देख रहा है ज्ञान, और गाय भी ज्ञान को देखकर खड़ी हो गई है। ज्ञान को डर नहीं लगता है गाय से। ये देखिए ये क्या कर रहा है बाबू, ये गाय के बच्चे को ज्ञान छू रहा है। अब भागेगा डर से अब भाग गया ज्ञान। तो यही है ज्ञान का सुबह उठकर ये इस तरह से ज्ञान का सुबह का यही काम था। सवेरे उठ गया ज्ञान और इतना सारा मस्ती किया। अब ज्ञान को मैं ब्रश कराऊंगी और ज्ञान चलेगा नाश्ता करने के लिए। ये देखिए ज्ञान की बुआ ज्ञान को कितने अच्छी तरह से प्यार करी। इधर मम्मी भी गेहूं सारा फैला दी है। अगर ज्ञान नहीं जाता तो इतना काम मम्मी जल्दी नहीं कर पाती, इसलिए ज्ञान को थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ा। तब मम्मी सारा गेहूं को अच्छी तरह से फैला ली है। अब देखिए ज्ञान अब सारा काम सारी मस्ती कर चुका है। अब ज्ञान को हम लोग चलते हैं ब्रश कराने के लिए। चलता है ज्ञान, बाय कर दो, बाय कर दो बाबू, बाय बाय। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारा हर वीडियो ज्ञान का हर वीडियो आप लोग देख सके। थैंक यू।